ऐतिहासिक स्थल गौघाट को सरकारी अभिलेख में दर्ज किए जाने को लेकर क्षेत्र के लोग आए आगे। हमीरपुर जिले के मौधा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम छानी के ऐतिहासिक स्थल गौघाट को सरकारी अभिलेख में दर्ज किए जाने तथा केन नदी में पाए गए प्राचीनतम गायों के अवशेषों की पुरातत्व विभाग द्वारा जांच करवाकर गौघाट को तीर्थ स्थल का दर्जा दिलाए जाने के लिए ग्रामीणों ने विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति को एक ज्ञापन सौंपा है। बताया गया कि प्राचीन काल में ग्राम छानी में सतयुगी गाय केन नदी में समाहित हो गई थी, जिसे गौघाट छानी के नाम जाना जाता है। प्राचीन काल से ही इस गौघाट के पावन स्थल में हर साल पौष माह में विशाल मेला का आयोजन होता आ रहा है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इसी गौघाट के संगम में स्नान करने के लिए उमड़ती रही है। प्राचीन काल से ही इस गौघाट का मेला पूरे बुंदेलखंड व उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अभी तक इस प्राचीनतम संस्कृति के प्रतीक गौघाट के पावन स्थल को सरकारी अभिलेखों में नहीं दर्ज किया गया है और न ही गौघाट को तीर्थ स्थलों में सम्मिलित किया गया है, जबकि आज भी उन समाहित हुई गायों के अवशेष केन नदी में मिल रहे, जो इस बात के साक्षी है। केन नदी से प्राप्त गायों के अवशेषों की पुरातत्व विभाग से जांच कराई जाए तथा गौघाट के पावन स्थल को सरकारी अभिलेखों में दर्ज करते हुए तीर्थ स्थल का दर्जा दिलाया जाए। इस मौके पर सुशीला ब्लॉक प्रमुख मौधा राजेंद्र कुमार छोटेलाल सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज, देश के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज और मैं हूं राकेश निगम। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ कई वीरों ने जन्म दिया है। अगर वीरों की बात करें तो वहीं धार्मिक स्थलों की यहाँ कमी नहीं। कहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या से आकर चित्रकूट या बुंदेलखंड में लगभग 11 साल तक यहाँ बसे थे और यहीं से उन्होंने धनुष उठाया था दुष्टों का संहार करने के लिए। ऐसे में अगर हम बात करें हमीरपुर जिले के मौधा विकासखंड क्षेत्र के ये सिसोलर क्षेत्र की, जहां एक गौघाट के नाम से प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत पहले यहाँ गायों ने जल समाधि ली थी, जिसको देखते हुए आसपास क्षेत्र में यहाँ मकर संक्रांति की बाद पूर्णिमा के दिन एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला इतना विशाल होता है कि क्षेत्र सहित दूर दराज से भी लोग यहाँ मेले में शामिल होते हैं। यहाँ दंगलों का आयोजन होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। और धार्मिक स्थल की बात करें तो इसकी एक बहुत पुरानी कहानी मानी जाती है कि यहाँ एक मुनि रहा करते थे और यहाँ तपस्या करते थे। कोई राजा यहाँ आए थे तो उन्होंने मैं पूरी सेना के साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी, लेकिन राजा को अचरज हुआ कि यह व्यवस्था एक साधारण मुनि तपस्या करने वाला कैसे कर सकता है। 56 प्रकार के भोजनों की व्यवस्था जो यहाँ पे हुई थी, उससे राजा को अचरज हुआ। राजा ने अंदर जाकर देखा तो एक गाय थी, जिसको हम कामधेन गाय के नाम से जानते हैं। कहते हैं वो कामधेन गाय ऐसी थी कि जो मांगो उससे मिलता था। राजा को लगा कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, इस साधारण से मुनि के पास कैसे। तब राजा ने मुनि से कामधेन गाय की मांग की, लेकिन मुनि ने मना कर दिया। तत्पश्चात राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इन गाय को ले चलना है। लेकिन जब देखा कामधेन गाय ने देखा कि मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो उन्होंने अपने तपोबल से कई गाय उत्पन्न कर दी जो सेना पर भारी पड़ी। तभी राजा ने कुछ लोगों को आदेश दिया कि गायों को काट दिया जाए। तो गायों को लगा कि राजा के हाथों या सैनिकों के हाथ से मरने से पहले हमको अपने स्वयं प्राण दे देना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर ही उन्होंने जल समाधि ली थी। और यहाँ पर आज भी इतनी वर्ष बाद भी आज भी उन पुराने अवशेषों का मिलना जारी है। वहीं अब ये गांव वाले ग्रामीण चाहते हैं कि अब यहाँ भी पुरातत्व विभाग इस पर खोजबीन करे और इसको भी पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश करे। मैं आपको और बता दूं कि यहाँ तक पहुँचने में हमें बड़ी कठिनाई पड़ी है। जहाँ शासन लगातार सड़क निर्माण की बात कह रही है, गड्ढा मुक्त करने की बात कह रही है, लेकिन कुछ रास्ते भी ऐसे हैं जहाँ तक शासन के
या कहें जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं पड़ी है। यहाँ लोगों का आना जाना मुश्किल है, यहाँ निकलना मुश्किल है और शिक्षा भी बाधित है, क्योंकि यहाँ से जो ग्रामीण लोगों के छात्र छात्राएं हैं वो किसी कस्बे के स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ जाने में उनको बड़ी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम कुछ ग्रामीणों से जानते हैं कि आखिर क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण निषाद है और मैं इसी गौघाट छानी से बिलोंग करता हूँ। सर, बुजुर्गों की माने तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं गौघाट के नाम से जाना जाता है। बुजुर्ग हमारे बताते चले आए हैं कि सतयुग में यहाँ पर गाय समाई हुई थी, लेकिन गौघाट को तीर्थ स्थलों में नहीं जोड़ा गया है, जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो पूरे बुंदेलखंड क्या पूरे उत्तर भारत का लोग यहाँ पर पौष माह की मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ पर श्रद्धालु जन लाखों की भीड़ में नहाने आते रहे। लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर नहाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन प्रशासन की आनाकानी या फिर पिछली सरकारों की वजह से इस महान पावन स्थल को धार्मिक स्थल में नहीं जोड़ा गया है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि यहाँ पर पाए गए गायों के अवशेषों की पुरातत्व विभाग द्वारा जांच करवा करके इस धार्मिक स्थल को भी धार्मिक तीर्थ स्थलों की श्रेणी में जोड़ा जाए। हमारी यही आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी सरकार जो भारत सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि इस गौ घाट के पावन स्थल को भी धार्मिक स्थल में जोड़ने का काम करें। महान दया हो। तो क्या अभी तक आपने किसी अधिकारी से या इस संबंध में किसी अधिकारी से बात की आपने? वैसे तो देखें तो काफी अधिकारीगण भी यहाँ आते रहे हैं और पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र के प्रतिनिधि अधिकारी सभी लोग आते रहे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई है। आज हमारा छोटा सा कदम है आपके चैनल के माध्यम से कि इस स्थल की जांच करवाई जाए पहले पुरातत्व विभाग द्वारा कि गायों के अवशेष अगर पुरातनी सनातनी पाए जाते हैं तो धार्मिक स्थल को घोषित किया जाए। इस संबंध में आप अधिकारियों से मिलेंगे? जी सर, बिल्कुल मिलेंगे। जिले लेवल के अधिकारियों से, प्रदेश लेवल के अधिकारियों से हमारी मिलने की पूरी मंशा है और हम भरपूर उम्मीद के साथ आशा ही है कि मतलब हमारे अधिकारी सुनेंगे और सरकार इस स्थल को भी जो है धार्मिक स्थल घोषित करेगी। ज्ञापन भी देंगे और यहाँ पर सड़कों की बड़ी दयनीय दशा है और सरकार जैसा कि गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक हमारे गाँव में बस्तियों में डामर भी नहीं पड़ी है, तो गड्ढा मुक्त कैसे किए जा सकते हैं। तो यही हमारी आपसे जो है प्रार्थना है कि आप अपने चैनल के माध्यम से इसको जो। क्या नाम है आपका? राम मिलन यादव। राम मिलन भैया, ये जहाँ स्थान है क्या महत्व है इसका और क्या सुविधाएं हैं यहाँ? यहाँ महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन अब सुविधा नहीं है, कच्ची रास्ता है, आम जहाँ की परेशानी है। महत्व तो बहुत ज्यादा है। रास्ता कैसी है? रास्ता कच्ची है। तो क्या आप चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि कुछ यहाँ बन जाए, पक्की रास्ता हो जाए, तो यहाँ की परेशानी पटा जाए और स्थान भी ऊंचे हो जाए। मुझे कल भी कुछ गाँव वासी मिले थे तो उन्हें एक ज्ञापन भी दिया है और पहले से भी हम परिचित हैं। कुछ वहाँ की किंवदंतियाँ हैं, सत्यता भी हो सकती है। जो भी गांव वालों की मांग है हम अपने आप को उससे संबद्ध करते हैं और हमारी भी ये इच्छा है कि उसको किसी तरीके से एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जाए। सरकार से हम इस बात की मांग करेंगे और जिला प्रशासन से भी इस बात को अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे। वहाँ पर गायों के अवशेष मिले हैं और बताया जा रहा है कि बहुत पुराने हैं, तो क्या उनको पुरातत्व विभाग से नहीं देना चाहिए? उनसे भी बात करेंगे, उनके लिए भी कहेंगे, वो लोग भी आएंगे अपने से करने के लिए और वो भी अपना जो भी उनका तथ्य होगा निकाल करके हम लोगों की